गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयेजर। आज है हमारा डे 2 इन दांडेली। डे 1 पे हमने ट्रैवल किया फ्रॉम मुंबई टू दांडेली ऑन अ बाइक और एक दिन में ही हमने 600 प्लस किलोमीटर्स राइड कर ली। बहुत ही एक्साइटिंग राइड थी, मज़ा आया राइड करके। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, मैं आपको आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, आप जाके चेक करिए। आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे विथ वाटर एक्टिविटीज़ और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ साइट सीन। सो बने रहिए और एंजॉय करिए ये आज का व्लॉग। अब चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं हम एट कामत रिफ्रेशमेंट रेसिडेंसी में, जो कि मार्केट में ही लोकेटेड है। दिस इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी एंड फेमस फूड जॉइंट्स इन दांडेली। और हमने ऑर्डर किया फेमस बेंगलोर बंस विच इज़ सर्व्ड विथ कुरमा एंड चटनी। बंस आर वेरी फ्लफी एंड हैज़ अ स्टफिंग ऑफ बनाना। उसी के साथ हमने ऑर्डर किया पुलाव which is served with sambar and raita. Quantity is sufficient for one person. और जैसे कि समर्स चालू थे तो इंस्टेड ऑफ टी वी ऑर्डर्ड फॉर लस्सी। ओवरऑल ब्रेकफास्ट वॉज वेरी डिलीशियस, मज़ा आ गया। अभी हम जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ विच इज़ 20 प्लस किलोमीटर्स और 21-22 किलोमीटर्स का राइड है और 40-42 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने के लिए। सो अभी हम आपको डायरेक्टली वहीं मिलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम डायरेक्टली मिलते हैं, बट मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करूं कि यहाँ के जंगल कैसे दिखते हैं और यहाँ का राइड कैसा होता है। तो आप इंजॉय करिए ये राइड। हम चलते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के पास। दांडेली के इन पीसफुल रास्तों पे बाइक राइड करके मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। इट्स सो पीसफुल एंड सीरीन, a different experience altogether. One of the experience जो मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं कॉलेज खत्म करने के बाद अपने अपने घर। मनासा एडवेंचर्स, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे नाम से अलग अलग वेंचर्स चलते हैं। रास्ते में मिल जाएंगे आपको ऐसे कि एजेंट्स या फिर जो ये रन करते हैं। आपको पूछेंगे अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है तो वो खुद आपको गाइड करते हुए लेकर आएंगे इस पॉइंट तक। ये देखो राफ्ट लेके आए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे कायाक्स और राफ्ट रखे हुए और ये है एडवेंचर पॉइंट। काफ़ी भीड़ है, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो एंड दे आर गुड इनफ। वॉशरूम की फैसिलिटी एंड एवरीथिंग इज देयर। हमने भी चेंज कर लिया है, अब चलते हैं नीचे वापस एक्टिविटी जोन के पास। रेडी हो गए हम राफ्टिंग एंड बोटिंग के लिए, जैकेट एंड हेलमेट डाल के। अरे देखो वेटिंग चल रहा है अभी तो फिलहाल, क्राउडेड है। तो लेट्स सी कब हमारा नंबर लगता है। अपनी राफ्ट रेडी हो चुकी है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर ग्रुप ऑफ राफ्टिंग। मस्त चलते अंदर और राफ्ट में बैठते हैं। सो वी आर 6 of us who are going to do rafting. सब लोग साइड में बैठो। And he is going to be our guide. सब Captain. लोग साइड में। हमेशा पकड़ना है, ठीक है। टी ग्रिप बहुत डेंजरस होता है, इसको हमेशा कवर करके पकड़ना है, ठीक है। जब भी हम फॉरवर्ड बोलेंगे आपको क्या करना है, बॉडी थोड़ा आगे लीन करो, डिप करो, पानी पीछे की, ठीक है। चलो गो फॉरवर्ड। सब लोग स्टॉप सर, स्टॉप बोलेगा तभी ऐसे ऊपर रख दो, ठीक है। ये पूरा ग्रुप है और मैं इनके साथ ज्वाइन हुआ हूँ एंड वी आर डूइंग राफ्टिंग राइट नाउ। इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन समझा दिए और अभी हम जाएंगे स्विमिंग करने के लिए नीचे। लेट्स गो। यस, आप थोड़ा संभाल के जाओ। हाँ चलो।
भाई इसका वीडियो बना। अरे तो मैं सेंटर में आ रहा हूँ ना तभी। कोई नहीं यार, बना यार, एंजॉय करो यार। ओए ये करो ना वीडियो। पानी इज क्लियर, काफी क्लीन वाटर है और ठंडा भी है, मस्त मजा आ रहा है। यू कैन सी योर लेग्स इनसाइड। कैसा लग रहा है? गुड, पता चला इसने रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया है, सब चिल्ला रहे हैं। वाह, 5 माले का बिल्डिंग आ जाएगा अंदर। नीचे हाँ। इतना है क्या? 50। ओए ओए सोचो। अरे नहीं कर भाई आना। ओए राम पलट देंगे हम लोग। एक तो पीछे ये बनी ब्रदर। 1 2 3। ओए आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 अरे बढ़िया। हिल गया पूरा। 1 2 3। ओए खुशहाल उधर ही रह जा। उसको छोड़ दो। टाटा टाटा। ओए फॉरवर्ड जोर लगाओ। Stop and get down. Get down. मजा आ रहा है। एक ही रैपिड था, बट अच्छा था। Get back. गेट बैक गाइस। And go forward. फॉरवर्ड। If you are interested in photos and videos of rafting, do check with your guide. उन्होंने हमसे चार्ज किया 600 rupees for photos per raft. And for videos, they charge you around 1500 to 1800 rupees. As we had our own GoPro, we did not take an video from them, so we are not sure about the cost. सब ग्रुप यहाँ पे जमा हो गए जस्ट टू एंजॉय द रैपिड्स। हम यही रैपिड से आए थे और यहाँ होके वापस ये साइड आए। दम लगा के, दम लगा के, दम लगा के चलो। ये देखो रैपिड, देखो क्या मस्त था। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कम ऑन। अरे जाना है अपने को अंदर, चलो। अरे वापस गए। रैपिड ले गया हमें। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चलो, जितना नाश्ता किया है मस्त, मजा आ गया। राफ्टिंग एंड्स हियर। मजा आया। अभी क्या करना है? पकड़ के उधर लेके जाएंगे। अच्छा, राफ्ट चढ़ाना है ऊपर। मजदूरी का पैसा मिलेगा। मिलेगा वापस। फ्री में वीडियो मिल रहा है ना। 1 2 3 अप। हमारे शेड के लिए राफ्ट आ गई और उसके अंदर बैठ के जाएंगे अभी। बढ़िया। कैसा लगा राफ्टिंग? मजा आया पीड़े। मस्ती मस्ती। हाँ, हाउ इज द जोश? We have started doing kayaking. सिंगल कायाक लिया है हमने। ये रिवर्स हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सीधा।
ये सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं काली रिवर में। अगर आप देख पा रहे हो ये सब कायाक्स है, राफ्ट्स है। सो राफ्ट में ही बोटिंग कराते हैं, फिर वही राफ्ट हमें ले जाती है वहाँ पे रैपिड के वहाँ। और ये है जिप लाइन, वहाँ पे भी एक जिप लाइन है। चिली मिली धूम धड़ाका ही हा हू। ओ हम जिप लाइन के नीचे आ गए। चलो टर्न करो। This is zip line. कायाकिंग करने के बाद अब बारी है वाटर जॉबिंग करने की। मजा आ रहा है, enjoyed. Nice. Let's go, sir. मस्त मजा आ गया जिप लाइन के करने के लिए। सीधा स्प्लैश पानी के अंदर। अभी हम जाएंगे राफ्ट में, हमारे पीछे ही है जो, चलते और फिर राफ्ट से हम वापस किनारे पे जाएंगे। अरे ये अलग स्टाइल था ऊपर आने का। ओके डन। यहाँ पे हमारा एक्टिविटीज खत्म। थैंक यू भैया। एंड नाउ अभी हम चेंज करेंगे वापस। सारे एक्टिविटीज़ हो गए, मज़ा आया एक्टिविटीज़ करके भी। और अभी जाते हैं बाहर और दूसरे साइड सीन्स करते हैं। फाइनली वी आर डन विद ऑल द एक्टिविटीज़। अब यहाँ से हम जाएंगे सुपा डैम बैक वाटर्स, जो कि 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही है। सिंतेरी रॉक्स भी यही रूट पे आगे की तरफ है, बट वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और वहाँ पे रॉक्स और वाटरफॉल देखने के अलावा और कुछ नहीं है, तो वह मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो, आप वो अपने आइटिनरी में ऐड कर सकते हो। तो ये एक्टिविटीज़ तो डेफिनेटली बनती है, करना चाहिए। थम्स अप है यहाँ के एक्टिविटीज़ के लिए। फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, चेंजिंग रूम है यहाँ पे चेंज करने के लिए, वो भी मैंने आपको ब्लॉग में बताया। और यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग करना है तो वो एक्टिविटी भी है, वो सामने ही आपको दिखेगा। वो देखो ATVs और जीप रखा है और ये ऑफ रोडिंग ट्रैक बना हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हो। हम तो ऐसे ही ऑफ रोडिंग बाइक पे ही सवार रहते हैं, तो वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ। बट इफ़ यू वांट यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल। और यहाँ पे अभी इस बैक वाटर्स करने के बाद हम वापस जाएंगे डांडेली सिटी, और फिर वहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क का टाइमिंग में बैठता है, तो फिर वो विज़िट करेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द आइटिनरी ऑफ टुडे। सो बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करिए ये डांडेली के साइट सीइंग। एक्टिविटी पॉइंट के बाहर ही काफ़ी सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको खाना पीना यहीं पे हो जाएगा अगर आपको भूख लगा रहेगा तो। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विथ योर राइड। यहीं कहीं पे होना चाहिए डैम का बैक वाटर्स। पूछते हैं यहाँ के लोकल्स को वापस से। डैम तो ये रहा, ये डैम है, बट इसका बैक वाटर्स देखने के लिए लेट्स सी, चलो चलते।
लोकल से पूछा हमने, उन्होंने बोला यही रोड है, बट यहाँ से आगे 800 मीटर्स वॉक करते हुए जाना पड़ेगा। सो बाइक यहीं कहीं पे पार्क करते हैं और फिर वॉक करते हुए जाते हैं हम। हमें ये रास्ता दिखा है, तो यहीं से वॉक कर रहे। एकदम सन्नाटा है, और हम जब शहर में रहते हैं या मुंबई में, कितना नॉइस पोल्यूशन होता है। दिस इज़ वेरी कामिंग एंड पीसफुल। ये बैक वाटर्स का व्यू है। पानी बहुत कम है, हार्डली हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उतना आगे जाना पड़ेगा अगर एकदम पानी के पास जाना है तो, बट ये पूरा ड्राई है। तो समझ में आके पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज आपको ये बैक वाटर्स का व्यू एंजॉय करने ही नहीं मिलेगा, वो इतना दूर जाना पड़ेगा। ये व्यू पॉइंट से तो अभी फ़िलहाल कोई व्यू नहीं है। समर्स के टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे खाली बैक वाटर्स दिखेगा, पानी काफ़ी दूर है। सब हम चलते हैं यहाँ से डांडेली का दूसरा रास्ता है, एग्जैक्टली बैंक अपोजिट। वो अप्रॉक्सीमेटली 16-17 किलोमीटर्स का रोड है। तो हम लोग ऐसे पूरा सर्कल, हमारा पूरा सर्कल हो जाएगा ऐसे डांडेली का। हम आए थे एक रास्ते से, अब जाएंगे दूसरे रास्ते से। एक्चुअल में ये 800 मीटर्स वॉक भी नहीं था, हार्डली 250-300 मीटर्स का वॉक रहेगा। बट समर्स के टाइम पे मत आओ, डोंट वेस्ट टाइम कमिंग हियर। मॉनसून के बाद आपको अच्छा खासा पानी देखने मिलेगा यहाँ पे। ये है यहाँ की लोकल बस, एंड दिस इज़ द वे टू डांडेली, 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मुझे अभी थोड़े ही पीछे हॉर्नबिल दिखा था, और जब तक मैं कैमरा ऑन करता वो वापस जंगल में गायब हो गया। दिस इज काली रिवर, और यही रिवर में हमने किया था वाटर एक्टिविटीज़। पानी बहुत ही क्लीन है, काफ़ी मस्त लग रहा है। अभी डैम से पानी छोड़ा है, तो इसके लिए ये इतना फोर्स से पानी बह रहा है। और ये पहुंच गए हम डांडेली। दोपहर होने के कारण सभी दुकानें बंद है, और मॉर्निंग में भी 10 बजे तक कोई दुकान हार्डली कोई खुली थी। मतलब इट्स अ स्लो सिटी। 10 बजे के पहले दुकानें आपको खुली नहीं मिलेंगी, और दोपहर में भी बंद मिलेंगी, और रात को भी वो जल्दी बंद कर देते हैं। अराउंड 8:30-9 तक तो सब वाइंड अप हो जाता है। ऐसा लाइफ होना चाहिए, सुकून वाला। क्रोकोडाइल पार्क का बोर्ड तो दिख गया, जाके चेक करते हैं। क्रोकोडाइल पार्क स्ट्रेट, कंफर्मेशन मिल गया अपने को। यहाँ पे होम स्टे के भी ऑप्शंस है, अगर आपको होम स्टे चाहिए तो देख सकते हो। तो लॉज, होम स्टे, रिसोर्ट्स, एवरी काइंड ऑफ स्टेज आर अवेलेबल इन डांडेली। पहुंच गए हम क्रोकोडाइल पार्क पे। यहाँ पे भी सारे इन्फॉर्मेशन लिखा है, बट लोकल लैंग्वेज में लिखा है, सो वो हम समझ नहीं पाएंगे। हियर इज़ द एरो, वी हैव टू गो राइट फॉर क्रोकोडाइल पार्क। और ये मेरे हिसाब से टिकट विंडो लग रही है। हमने टिकट ले ली है 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एडल्ट एंड 20 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। टाइमिंग्स आर 8 AM to 6:30 PM। सो ऐसा एक रैम्प बनाया हुआ है, और यहाँ से हमें क्रोकोडाइल स्पॉट करना है। एक क्रोकोडाइल यहाँ पे है, देयर आर फ्यू ऑन द अपोजिट साइड।
So overall there are 5 crocodiles that we have already spotted. एक वहाँ पे भी है वो साइड पे. I don't think camera would be able to spot. क्रोकोडाइल पार्क विजिट करने के बाद वी रियलाइज्ड अ फ्रेश शुगर केन जूस जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग था. एंड देन वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स मावलंगी नेचर पार्क जो कि यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे है. यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है. ये रहा बोर्ड, इको पार्क मावलंगी. तो यहाँ से एकदम ही स्ट्रेट रोड है. हम पहुँच गए हैं मावलंगी इको पार्क. ये साइड पे है बाइक का पार्किंग. बाइक पार्क करते हैं और फिर एंट्री टिकट लेते हैं. We have got the ticket. So the charges are 30 rupees for adult and 10 rupees bike parking. Car parking is 20 rupees. और वहाँ से है एंट्री. This park is also based near काली रिवर. यहीं पे है नदी. यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है. उसका वार्निंग बोर्ड भी बाहर लिखा हुआ था. तो स्विम ना करें, जस्ट इंजॉय वॉचिंग द रिवर. ये देखो मंकी 3 पेड़ पे बैठे हैं और एक यहाँ पीछे चुप के बैठा है. See? People are enjoying near the river. ये रास्ता बना है नीचे जाने के लिए. और ये है पूरा पार्क. चलो नीचे चलते हैं. Water is so clean. ये डैम से पानी छोड़ा जाता है. A good place to click photos. ऐसे बेंचेस भी है बैठने के लिए where you can sit and relax. Look at this view. रोप टाई की हुई है ताकि आप रस्सी से उस पार ना जाओ कि वहाँ से फिर और डीप होते जाता है. So this is a safe zone to enjoy in water. जो मैं आपको बोल रहा था नो स्विमिंग, वो इस तरह के साइन बोर्ड्स आपको हर जगह दिखेंगे. चलो अब चलते हैं ऊपर की तरफ. देयर इज़ अ किड्स प्ले एरिया एंड ट्रैम्पोलिन जो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं. आपको इस तरह के बोर्ड काफ़ी जगह पर दिखेंगे विद द नेम ऑफ द बर्ड्स ऑन इट. और इस तरह के एक्टिविटीज़ भी काफ़ी जगह पे है. यू कैन सी अराउंड. यहाँ पे है स्विंग. दिस इज अ स्लाइड इन अ शेप ऑफ हॉर्नबिल. देयर इज़ वन एक्टिविटी स्पाइरल आर्क स्लाइड जो आप 100 रुपीज़ में 3 बार कर सकते हो. दे विल टेक यू अप देयर. वहाँ से आपको ये टायर में बिठाएंगे और यहाँ तक ले आएंगे. तो दिस आर द टायर्स और ट्यूब्स. और यहाँ पे है क्रेजी बुल जो कि आप 50 रुपीज़ में 2 राउंड कर सकते हो. वी आर डन विद द पार्क. इट्स अ गुड पार्क. द पार्क का टाइमिंग है 8:30 AM to 5 PM. सो आप आइए आराम से 3-3:30 बजे और इन्जॉय करिए ये पार्क टिल 5. और बाहर आते आते 5:15-5:30 हो जाता है. और अब जाते हैं रूम पे.
यहाँ पे गो कार्टिंग भी है जो आप कर सकते हो, यहाँ पे ही साइड पे बना हुआ है। अब रूम पे जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और कल का जंगल सफारी का रिसर्च करते हैं और फिर हो सकता है तो बुक कर लेंगे अपने लिए मॉर्निंग का जंगल सफारी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बजे सुबह के 5:30 एंड वी आर राइडिंग टूवर्ड्स काली टाइगर रिजर्व जंगल सफारी। इन आर रिसर्च हमें पता चला कि इस सफारी का ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता, आपको फिजिकली बुकिंग ऑफिस जाके ही इस सफारी का बुकिंग करना पड़ता है। यू विल सी मैनी वेबसाइट्स अबाउट दिस टाइगर सफारी, बट वो सारे ही फेक है या फिर एजेंट के थ्रू रन होते हैं। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फिजिकली बुकिंग ऑफिस जाइए और वहाँ से सफारी का बुकिंग करिए। अभी हम हैं काली टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के पास। दिस इज़ दी बुकिंग काउंटर। यहाँ से हमारा जीप सफारी शुरू होता है। वी आर राइट ऑन टाइम। जीप सफारी का गेट मेरे सामने ही है। दे चार्ज यू 3600 रुपीज़ फॉर 6 पीपल पर जीप। अगर आप इंडिविजुअल जाना चाहते हो, अगर जैसे मैं सिर्फ अकेला एक जीप में जाऊँगा तो वो मेरे से 2100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो वेट करेंगे फॉर अदर ग्रुप टू अराइव, जहाँ पे वो 4 या 5 जन हो, एंड देन विल गो विद द सफारी। दिस इज़ अ जीप फॉर द सफारी। हम लोग 5 जन हैं जो ये जीप में जाएंगे साथ में। We can see a Malabar squirrel, couple of them. एक यहाँ पे है और एक इन पत्तों के पीछे है। क्लाइमेट बहुत ही सुपर्ब हो गया है एंड एंजॉयिंग इट। It has started raining. बिन मौसम बरसात। और इस बारिश में हमें दिखाई देते हैं सुंदर मोर। एक मिनट We have reached the व्यू पॉइंट ऑफ द जंगल, जो कि ये साइड पे है। हम जाएंगे वहाँ पे। ये सब जीप्स पहले ही हमारे से पहले आके रुकी है। कसं असतं ना, ते ओपन असतात। यहाँ ऐसे कुछ स्टेप्स बने हैं ऊपर जाने के लिए, एंड फ्रॉम टॉप वी कैन एंजॉय द व्यू पॉइंट ऑफ द जंगल। ये रहा व्यू पॉइंट। काफ़ी मस्त ठंडी हवा चल रही है और बारिश के कारण पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है। मस्त मज़ा आ रहा है। वाओ, इतने हाइट पे है वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था। इट्स वेरी डेंस। जहाँ तक नज़र जा रही है जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। विल स्पेंड सम टाइम ओवर हियर एंजॉयिंग द व्यूज और फिर चलेंगे वापस अपने पार्किंग की तरफ। चले।
This is Hornbill. हाँ मलबार का है अच्छा अच्छा मलबार का हॉर्नबिल काहीतरी पकडायला गेला. कलर बघ. We could sight one more squirrel, Malabar squirrel. थांबलं की लगेच हे मासे का घुमवायला लागतात आपल्याला इथे इथे. हां चला 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 So finally we are done with the safari, jungle safari. कैसा रहा experience? Experience was good. We could find hardly something, but forest experience was really good. Peacock देखे, Peacock बहुत देखे, सारे मलाबार peacocks भी squirrel देखे देखे. we expected deers but deers भी नहीं देखे ज़्यादा Correct. sighting नहीं हुआ but it was a good experience. climate और ride अच्छा था. yes Yes. worth the experience. How about you? Everything was good. Fresh air, the greenery, forest areas. Away from hustle and bustle. Yeah. To be honest, this is like I've not been here very much, like very often, but it was really good. You people have to come and visit. Just outside the Tiger National Reserve आपको दिखेगा ये एलिफेंट कैंप. फाइनली वी आर डन विद दांडेली साइट सीन. काफ़ी इन्जॉय किया हमने दांडेली. सो ओवरऑल आप बताइए आपको ये दांडेली का साइट सीन कैसा लगा. आई इन्जॉयड वाटर एक्टिविटीज़ द मोस्ट. सो पूरा एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दांडेली आइए, गेट सोक्ड इन दिस नेचर, स्पेंड सम टाइम, ब्रीद इन फ्रेश एयर, रिजुविनेट एंड इन्जॉय वाटर एक्टिविटीज़. दैट्स ऑल. आप पार्क भी जा सकते हो. क्रोकोडाइल पार्क पे हमने कुछ क्रोकोडाइल्स देखे, बट आई थिंक टिकट प्राइजेस आर लिटिल हाई टू वॉच द क्रोकोडाइल. मायलोंगी पार्क, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो भी आप विजिट कर सकते हो. दैट्स ऑल्सो अ नेचर पार्क. ओवरऑल ऐसे रास्तों पे आपको काफ़ी कम व्हीकल देखने मिलेंगे. सो यू कुड सी हार्डली वन बाइक पासिंग बाय जब से हम ये व्लॉग कर रहे हैं. सो दांडेली का ये साइट सीन का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं. अभी हम रिटर्न जा रहे हैं होटल पे और फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे दांडेली टू कोल्हापुर की राइड. दैट वुड बी इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो टिल देन टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if not yet done. Thank you.